हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर के एजुकेशंस पे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 8 जो जिसका नाम है मोशन उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ, जिसमें हम लोग बात डील करेंगे कैसे कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करता है, उसका मोशन क्या होता है, उससे वो मूव कर रहा होता है तो उसमें किस तरह का परिवर्तन होता है। सो चलते हैं बिना देर के अपने अगले और पहले टॉपिक की तरफ। तो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है मोशन। तो मोशन का मतलब फ्रेंड्स होता है गति, और गति का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन किस तरीके से बदल रही है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स when any object changes its position from time to time with respect to a fixed point, it means कि an object should change its position from time to time। सपोज कर कीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट ए है जो एक स्क्वायर फील्ड पे पोजीशन ए पे खड़ा है, और वो 2 सेकंड के बाद जस्ट बी पे पहुंच जाता है, और उसके जस्ट 2 सेकंड के बाद सी पे, और फिर अगले 2 सेकंड के बाद डी पे पहुंच जाता है। तो यहाँ तो हम देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो लगातार पॉइंट ए के कंपैरिजन में अपना पोजीशन लगातार बदल रहा है, जिसकी वजह से इसको हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर ये ऐसा करते हुए नहीं पाया जाए, सपोज कि ये ऑब्जेक्ट अगले 2 सेकंड में बी पे आता है और अगले 2 सेकंड में भी ये सी पे ना जाने के बजाय बी पे ही रह जाए, तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाए, बी से सी पे जाए और सी से डी पे जाए, लगातार अपना पोजीशन बदलता रहे ए की तुलना में जहाँ से इसने चलना शुरू किया था, तब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे कि मोशन में है। और अगर ये ए से बी पे जा करके और रुका हुआ रहे, अगले 2 सेकंड में भी बी पे रहे, फिर 4 सेकंड में भी बी पे रहे, फिर 6 सेकंड में बी पे रहे, तो उस केस में स्टूडेंट्स इसको बोलेंगे कि ये रेस्ट में है। ओके, क्लियर। तो इस बेसिस पे रेस्ट का डेफिनेशन भी हम लोगों ने बनाया है, जिसकी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट। इसका मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर अपना पोजीशन नहीं बदले, डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन नहीं बदले फ्रॉम टाइम टू टाइम मतलब समय के हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट, वो पॉइंट जो भी हमने एग्जाम्पल में डिस्कस करी थी, वो पॉइंट जहाँ से वो स्टार्ट करता है चलना, अगर पोजीशन ना बदले तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। क्लियर ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन इन शॉर्ट, इसको हम लोग कहते हैं कि मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधे रास्ते पे चलती जा रही हो और चलते रहे, तो ये मोशन कहलाता है रेक्टिलिनियर मोशन। जनरली ये मोशन हमारा लाइट शो करता है। लाइट जो है वो हमेशा सीधे लाइन पे ट्रेवल करती है, इसीलिए हम लोग लाइट के उस मोशन को रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। वैसे वो और या वैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव करे तो रेक्टिलिनियर मोशन ही कहलाएगी। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज़ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों देखने में सेम लगते हैं, लेकिन दोनों दो चीज़ें हैं। ये दोनों क्वांटिटीज़ फिजिक्स में, ये दोनों क्वांटिटीज़ वो दोनों बहुत ही अलग अलग हैं। कभी कभी ये दोनों बहुत कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। एक ही पहलों के दो हिस्से हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है कि टोटल चेंज इन द पोजीशन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मीन्स the object from position from object starts moving, and the final position, that position at which any object lasts. So we can understand it from example. इसको मैं एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लिया स्टूडेंट्स कि ये एक फील्ड है पेंटागन ए बी सी ई डी और डी ई, जिसमें एक ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू करता है, एक ऑब्जेक्ट माफ़ कीजिएगा, एक आदमी ए से चलना शुरू करता है और वो ए से चलते हुए बी की तरफ बढ़ता है, और बी से वो फिर सी की तरफ टर्न करता है और सी की तरफ मूव करता है, और वो आदमी सी पे आकर के रुक जाता है। तो इस केस में फ्रेंड्स, जैसा कि डिस्टेंस का डिफिनेशन कहता है कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। तब अगर मान लिया जाए कि अगर इसके साइड की लंबाई रेस्पेक्टिवली 20 मीटर और 10 मीटर हो, तो ये आदमी जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो ए बी और बी सी के सम के बराबर होगा।
इसका मतलब कि डेट विल बी इक्वल टू 30 मीटर। इट मीन्स कि ये 30 मीटर की दूरी कवर करेगा। और अगर वही बात डिस्प्लेसमेंट की कर ली जाए तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन कहता है कि टोटल चेंज इन पोजीशन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, जिसका मतलब है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो ए बी सी डी के बीच में पॉसिबल होगी वो है ए सी, जो कि इस फिगर का क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल का काम करेगा। तो अगर सपोज कर लिया जाए कि ए सी हमारा x सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो x सेंटीमीटर के बराबर होगी। अगर यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल है, मान लिया जाए 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 मीटर के बराबर होगी। अगर 40 है तो 40 मीटर के बराबर होगी। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो आदमी के द्वारा, ऑब्जेक्ट के द्वारा चले गए रास्ते की लंबाई के बराबर होता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट तो क्लियर है ना? ओके गुड। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ पॉइंट और मैं कहूँगा। दूसरा पॉइंट ये है डिस्टेंस में कि इट इज़, कहते हैं कि ये जो स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट से हम लोग को प्राप्त मिलता है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोगों को वेलोसिटी और टाइम के रिजल्ट से मिलता है। सॉरी, आई हैव स्पीड रिटन हियर मिस्टेकली, सो इट विल बी वेलोसिटी। इट मीन्स कि हमें जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी और टाइम के प्रोडक्ट से मिलती है, और जो स्पीड होता है, सॉरी, जो डिस्टेंस होता है स्पीड टाइम के प्रोडक्ट से मिलती है। उसके बाद स्पीड को स्केलर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहा गया है, क्योंकि स्पीड खुद स्केलर क्वांटिटी है, टाइम खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए डिस्टेंस को भी स्केलर क्वांटिटी कहा गया है। और ऐसा भी है कि इसके पास एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, इनके इसके अलावा इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। And the last point that I would like to tell you about distance is that it can't be negative. In any case, distance कभी भी negative नहीं हो सकती, but जो displacement है वो positive, negative as well as zero सब कुछ possible है. So that's why I have written here that displacement may be negative. Okay, these are the differences between distance and displacement. So we will now move